नमस्कार दोस्तों, क्या आपका गुलाब का पौधा बीमार है? वह बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा है, पत्तियां जल गई हैं, डंडियां जल गई हैं, तो आज एक ऐसा गजब का फर्टिलाइजर लाई हूं जिसका प्रयोग करके आप गुलाब के पौधे को हरा भरा कर सकते हैं और बम्पर फ्लावरिंग पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, और भी बता दें कि अक्टूबर मंथ समाप्त होने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं जो कर लेना बहुत ज़रूरी होता है गुलाब के पौधे पर, तब जाके उस पर अच्छे से फूल वगैरह आते हैं, अच्छे से ग्रोथ आती होती है। अगर मरता हुआ पौधा रहता है तो फिर से वह पुनः जीवित हो जाता है दोस्तों। तो बता दें, गुलाब का पौधा एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसको समय समय पर फर्टिलाइज़र देना पड़ता है और इसकी एक विशेष केयर करनी पड़ती है, तब जाके यह पौधा स्वस्थ रहता है और पूरे साल आपके गार्डन में बना रहता है और फूल वगैरह देता है, कलियाँ बम्पर देता है दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मेरे गार्डन के जो गुलाब का पौधे हैं उस पे ग्रोथ हो रही है। अब ये कुछ दिनों में बम्पर फ्लावरिंग होने लगेगी। तो मैंने इसमें खाद 15 दिन पहले डाला हुआ था, आज फिर मैं खाद डालने जा रही हूँ अपने दूसरे वाले पौधे में। तो आज वही खाद आपसे शेयर कर रही हूँ। तो दोस्तों बता दूँ, इस खाद को डालते ही अगर पौधे की पत्तियाँ जल रही हैं या सिकुड़ रही हैं तो वह सिकुड़ापन सही हो जाएगा। अगर अचानक से इसकी डंडियाँ काली हो गई हैं यानी कि सूख जा रही हैं तो भी सही हो जाएँगी। कोई भी गुलाब के पौधे पर अगर समस्याएँ हैं तो सारी समस्याएँ दूर हो जाएगी दोस्तों। तो बता दें कि सबसे पहला काम क्या करना है कि गुलाब के पौधे को कम से कम 8 घंटे की धूप दिखाइए, क्योंकि ये धूप वाला पौधा होता है। जब तक इसको धूप नहीं मिलेगा अच्छे से इसका प्रॉपर तरीके से विकास नहीं होगा दोस्तों। तो आप भी ऐसे पाना चाहते हैं तो गुलाब के पौधे को कम से कम 6 से 8 घंटे की धूप दिखाइए और महीने में 2 बार मिट्टी की खुदाई करिए दोस्तों। खुदाई करना बहुत ही ज़रूरी होता है। चलिए तीसरा काम हम बताते हैं कि क्या है दोस्तों। तो उसके बाद बता दें कि तीसरा काम ये है कि आप अपने पौधों के ऊपर एक फंगीसाइड पाउडर का छिड़काव करिए। फंगीसाइड पाउडर का छिड़काव करने से जो पत्तियां जल रही हैं, मुड़ रही हैं या न्यू ग्रोथ नहीं हो रही है, उससे ठीक हो जाएगा। तो मैं 1 चम्मच लेकर 1.5 लीटर पानी में मिलाकर और अच्छे से सारे पौधों पर इसका छिड़काव करूँगी। ये फंगीसाइड पाउडर ऐसा है कि आप अगर मिट्टी में डालते हैं तो भी ग्रोथ होती है, पौधे के ऊपर छिड़काव कर देते हैं तो बम्पर ग्रोथ होती है। तो जो गुलाब के पौधे होते हैं बिना फंगीसाइड पाउडर के छिड़काव के जल्दी सही नहीं होते हैं। जड़ों में खाद डालने के साथ साथ पौधों के ऊपर भी ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे करके मैं सारे पौधों में अपने छिड़काव कर दे रही हूँ दोस्तों। तो आप भी ऐसे छिड़काव कर दीजिएगा, तब जाके आपका पौधा नई ग्रोथ पकड़ेगा। तो आपने खुद ही देखा है कि मेरे हर पौधे पर ग्रोथ होने लगी है। जो पौधा सूखने के कगार पर पहुंच गया था वो भी पौधा हरा भरा हो गया दोस्तों। तो फंगीसाइड पाउडर का आप स्प्रे ज़रूर करिए और नहीं तो आप हल्दी के पाउडर का स्प्रे करिए, लेकिन मैं सबसे कारगर इसको मानती हूँ फंगीसाइड पाउडर को। ये हर टाइप के पौधे में इसका छिड़काव कर सकते हैं और ईजिली ये ग्रोथ पकड़ लेता है, चाहे जितना भी पौधा बीमार क्यों न हो, चाहे जितनी समस्याएं क्यों ना हो, चाहे कलियों का छोटापन हो, कलियों का जल जाना हो, फूलों का जन जाना हो, पत्तियां बर्न हो जाती हैं, डंडियां सूख जाती हैं, जो भी समस्याएं गुलाब के पौधे से रिलेटेड होती हैं, ये फंगीसाइड पाउडर का छिड़काव करते ही वह सही हो जाती हैं दोस्तों। तो यह काम सबसे पहले आप करिए ही करिए। उसके बाद दूसरा काम क्या करना है कि आप पौधे की कटिंग भी करते रहिएगा दोस्तों। देखिए, पौधे की कटिंग करने के बाद तब जाके फंगीसाइड पाउडर का छिड़काव करिएगा तो जल्दी से सूट करेगा दोस्तों। तो पौधे की कटिंग करिएगा, मिट्टी की खुदाई करिएगा और ये फंगीसाइड पाउडर का छिड़काव करिएगा। उसके बाद देखिएगा आपका पौधा नई ग्रोथ पकड़ेगा और फूलों और कलियों से भरा पड़ा रहेगा। तो इस पौधे पर भी मैंने कुछ समय पहले ट्रीटमेंट किया था, तो जिसके वजह से इस पर बहुत अच्छे से इस पे न्यू ग्रोथ आने लगी हैं दोस्तों। आज मैं इस पौधे में खाद डालने वाली हूँ, इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। एक बार मैंने खाद डाला था लेकिन फिर भी इसका ग्रोथ नहीं हुआ, तो आज मैं दोबारा और ढेरों आज खाद डालने वाली हूँ, जिसको डालते ही 3 दिनों में ग्रोथ पकड़ लेगा। तो खाद डालने से पहले एक चीज़ और बता दें कि जो भी इसमें मतलब घास वगैरह हो, खरपतवार हो, सबसे पहले उसको साफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें मेरा वो वाला पौधा था, ये कोलियस का बहुत बड़ा पौधा था। तो आज मैंने उसको कट करके हटा दिया, क्योंकि जो भी मैं खाद डालती थी तो ये मेरे गुलाब के पौधे को न लगकर उस कोलियस के पौधे को लग जा रहा था। वो उसकी ग्रोथ तेज़ी से बढ़ रही थी, बहुत हाई स्पीड में मेरा कोलियस बढ़ रहा था। आज मैंने उसको फाइनली हटा ही दिया, क्योंकि ये पौधा मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा था। तो ये काम आप भी करिएगा कि कोई भी पौधा रहे तो उसको सबसे पहले हटा दीजिएगा, उसके बाद मिट्टी की खुदाई कर दीजिएगा। मिट्टी की खुदाई करने से मिट्टी थोड़ी सी ढीली हो जाती है, जो भी आप खाद डालते हैं अच्छे से
मिट्टी में मिल जाती है, जड़ों तक पहुंच जाती है। और खुदाई करने से एक फ़ायदा और होता है कि एक्स्ट्रा जो जड़ें रहती हैं वो भी थोड़ा टूट जाती हैं, तो मिट्टी थोड़ी सी हल्की हो जाती है और मिट्टी की जड़ों तक थोड़ा सा ऑक्सीजन भी पहुंच जाता है। मिट्टी की खुदाई करने से जो भी हम खाद डालते हैं प्रॉपर तरीके से सूट करता है। उसके बाद बात करें दोस्तों, तो इसकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन तैयार करेगा। वेल ड्रेन मिट्टी में आप जो भी खाद डालेंगे वह प्रॉपर तरीके से सूट करेगा, चाहे वह खाद ऑर्गेनिक हो, चाहे वह खाद रासायनिक हो। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं हम कि खाद क्या डालते हैं। बहुत ज़रूरी हो गया है इसको अब खाद डालना, ढेरों खाद। तो उसके लिए आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा दोस्तों, ताकि आपको समझ में आए कि मैं क्या क्या डाल रही हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने फंगिसाइड पाउडर और हड्डियों का चूरा लिया हुआ है। तो हड्डियों का चूरा और फंगिसाइड पाउडर ये दोनों मेरा 1-1 चम्मच के करीब है दोस्तों। इसको डालने से गुलाब के पौधे जो होते हैं ना कि उन्हें कैल्शियम बहुत पसंद है, तो हड्डियों का चूरा डालने से कैल्शियम की पूर्ति होती है। और 1 चम्मच मैंने नीम की खली ली है, अगर कोई कीड़े मकोड़े रहेंगे तो दूर हो जाएगा। और 1 चम्मच मैंने मल्टीविटामिन्स लिया है, इसको ये डालने से होगा पौधे की जो भी समस्याएं रहेंगी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा, बम्पर विकास करेगा। और 1 चम्मच मैंने पोटास लिया हुआ है दोस्तों। इसको डालने से पौधे की जो कलियां आएंगी बड़ी बड़ी आएंगी, फूलों का साइज बड़ा होगा, इसकी जड़ों का भी विकास होगा। और फंगिसाइड मैंने इसलिए लिया है ताकि जो मिट्टी में अगर कोई कीड़े मकोड़े हों या जड़ें काटते समय कट गई हों तो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। उसके बाद मैंने सरसों की खली लिया है। इससे ये फ़ायदा होगा कि पौधों में अगर अपनी हरियाली गायब कर दी है तो दोबारा हरियाली आ जाएगी दोस्तों। उसके बाद अच्छे से मिलाने के बाद इसको ऐसे मिट्टी में अच्छे तरह से चारों तरफ से मिलाकर और ऐसे मिला देंगे दोस्तों, ताकि कोई भी जड़ों तक टच ना हो। अगर एक भी खाद जड़ों को छू गया दोस्तों तो पौधा सूखा सकता है। तो कोई भी खाद डालिएगा तो अच्छे से ऐसे मिला दीजिएगा। मिलाने के बाद पूरा पर्याप्त मात्रा में पानी डाल दीजिएगा, ताकि एक भी जो टुकड़ा है वह बिना पानी का न रहे और पानी पाते ही गल जाए दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो देख सकते हैं मैं ऐसे हाथों से मिट्टी को तोड़ते हुए और ऐसे मिला रही हूँ, तो आप भी ऐसे ही मिलाइएगा दोस्तों। उसके बाद भरपूर मात्रा में पानी डालिएगा। आप चाहें तो घर की जो किचन वेस्ट मटेरियल निकलता है उसका भी आप लिक्विड अपने पौधों में डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही फ़ायदा करता है पौधों के लिए। तो वो सब भी आप डाल सकते हैं, और नहीं तो सड़ी हुई गोबर की खाद भी आप डाल सकते हैं महीने में। आपको जो खाद हो आप वही डालिए, लेकिन डालिए, ये भी एक हैवी फीडर प्लांट होता है। अगर इसको आप खाद नहीं देते हैं तो ये पौधा कतई अच्छे से विकास नहीं करेगा। लेकिन अगर मिट्टी में अगर ये पौधा रहता है तो बहुत अच्छे से विकास करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो देख सकते हैं कि इस पर अच्छे से ग्रोथ वगैरह हुआ है। इसकी मैंने कुछ समय पहले कटिंग की थी और कटिंग करने के बाद फंगिसाइड पाउडर डाला था। उसके बाद मैंने इसमें खाद डाला था, जिसके बाद इस पौधों ने ग्रोथ पकड़ ली। ये सारे पौधे मेरे मरने के कगार पे दोस्तों पहुंच गए थे। तो जब मैं खाद वगैरह डाली या फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे की तब जाके ये अपनी ग्रोथ को पकड़े हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। और एक बात का और ध्यान रखिएगा कि पौधों में कंटिन्यू नमी नहीं रहने दीजिएगा दोस्तों। अगर पौधे में कंटिन्यू नमी रही तो उससे भी पत्तियां बर्न हो जाती हैं और अचानक से पौधा सूख जाता है, क्योंकि कंटिन्यू नमी रहने से फंगस उत्पन्न होते हैं। और जो ये गुलाब के पौधे होते हैं बहुत जल्दी ये रेड माइट्स मकड़ी के अटैक में आ जाते हैं, नहीं तो किसी और फंगस के अटैक में आ जाते हैं। तो इसे बहुत जल्दी फंगस के अटैक में आ जाते हैं। तो एकमात्र यही समाधान है कि इसको ओवर वाटरिंग से बचाइएगा दोस्तों, तब जाके इस पे अच्छे से आपको फूल वगैरह आएंगे। और जो भी खराब पत्तियां हों तो उसको हटा ही दीजिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि इनका कोई काम नहीं होता। जितना ही आप इस खराब पत्तियों को हटाएंगे उतना ही उस पर न्यू शूट्स मिलेंगे और उसके बाद में जाके आपको अच्छे से फूलों में फूल वगैरह मिलेंगे दोस्तों। क्योंकि जो न्यू शूट्स निकलते हैं उसी में बम्पर कलियां निकलती हैं, उसी में फूल वगैरह आते हैं। और जो भी फूल आते हैं स्वस्थ आते हैं और बिग साइज के आते हैं दोस्तों। तो इन सब बातों का अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपका पौधा बहुत स्वस्थ रहेगा। और एक चीज़ और बता दें कि अगर आप गमले में लगाए हैं तो एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जिस आप गमले में लगा रहे हैं उसके ड्रेनेज बहुत अच्छे हों दोस्तों। तो ड्रेनेज का प्रॉपर तरीके से व्यवस्था रखिएगा, तो जाके देखिएगा आपका पौधा अच्छे से विकास करेगा। और जितना हो सके उतनी कटाई छटाई करते रहिएगा। जितना ही इस पौधे की कटाई करेंगे उतना ही नया सूट्स निकलेगा, उतना ही उस पर फूल वगैरह आएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा।
और बताइएगा कि मेरी वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा या क्या कमियां हैं, तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बता दीजिएगा दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा और अगर न्यू होंगे मेरे चैनल पर तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई न्यू वीडियो लाऊँ तो आप तक पहुँच जाए और वह वीडियो हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल साबित हो, आपके लिए वह वीडियो मददगार साबित हो, ताकि आपका पौधा जो मरता रहे वह जीवित हो जाए। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।